ये ऐप जो है वो मुझे बनानी चाहिए। तो अगर आप इस तरह के ऐप है कि जिसमें ज़्यादातर यूज़र इन्वॉल्वमेंट होते हैं और आपकी जो फंक्शनलिटी है वो 100% करेक्ट, आप अभी इसकी जो डेली इंस्टॉल आपके पास आ रहा है और इसकी अनइंस्टॉल भी आ रहा है। रेवेन्यू हमारा कब जनरेट होना स्टार्ट होगा? जब आप इसको सारा कंप्लीट करके ट्रैक करके कंपेन है, CPI कंपेन और टीरोस कंपेन। सपोज हमने अपलोड कर दी, पब्लिश कर दिया, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट मंथ ही जो है ना उसके रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा? या बिगिनर है, बस अभी घर पे बैठे हो कह रहे कि बस मैं ऐप बना दूँ और पैसे कमाना स्टार्ट कर दूँ, तो ये सारी चीज़ें फिर आपने फिर 7 महीने के बाद ही हैंडल करना होते हैं। कुछ वैल्यूशन से जो मैंने आपको बता दिए, अगर आप ASO करने चाहिए या एड्स रन करने चाहिए या दोनों करने चाहिए? काम को सीखे, वैल्यूशन को सीखे, प्रोसीजर को सीखे, सारी चीज़ों को सीखे, फिर अपना काम स्टार्ट कर दें। फिर धमाका हो जाता है। मतलब है कि इसकी जो अर्निंग वगैरह होगी वो शायद थोड़ा सा आपकी जल्दी मिल जाएगी। ऐप हमने अपलोड किया तो सबसे पहला आपका खौफ क्या होता है? रेवेन्यू का क्रैश। पश्तो में यस। और एक स्किल चूज़ करें, ज़्यादा फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा मल्टीपल कर दें कि हम ऐप को अपलोड कर देंगे तो उसके पास तो पैसा ही पैसा आ जाएगा। Assalamualaikum friends, this is your host and host Zarish Nizami and you are watching Coffee with Z, जहाँ करते हैं हम टेक की थोड़ी बहुत खोज with a little bit of fun as well। सो आज हम अबू बकर को ले आए हैं लाहौर, क्योंकि अबू बकर ने मुझसे कहा था कि वो जो अपने सीक्रेट्स हैं सारे वो लाहौर आके शेयर करेंगे और उनके साथ हमारा फन भी पेंडिंग है। और मज़े की बात यह है कि अबू बकर इज़ द पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस इन बोथ क्लाइंट साइड प्लस प्रोडक्ट्स। और लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि क्लाइंट्स के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, स्किल्स को कैसे लर्न करते हैं, टीम को कैसे मैनेज करते हैं, और आज जो है हम एप्स मोनेटाइजेशन पे वर्किंग करने वाले हैं। एंड यू नो व्हाट, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई आल्सो स्टार्टेड इन प्रोडक्ट साइड बट आई कुडंट सक्सीड। तो आइए आज एक एक्सपर्ट से जानते हैं कि हाउ इट ऑल वर्क्स और हम मोबाइल ऐप्स के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। So let's grab your cup of coffee or your favorite snacks and let's join this coffee talk। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि सफ़र आपका कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो सही जा रही। कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ? आप एक्साइटेड थे लाहौर आने के लिए? इधर भी काफ़ी दोस्त वगैरह हैं, तो इसलिए आना जाना ज़्यादा होता है लाहौर। हाँ, क्या ज़बरदस्त। वैसे भी लाहौरियों से मिलके तो आप मेरे ख्याल से ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना? लाहौर भी IT का हब है ना। अच्छा, मुझे ना बताएं कि आपकी कंपनी का नाम MK स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़, आपकी गाड़ी पे भी मैंने देखा था MK स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़, और मेरे ख्याल से आपके घर के बाहर भी शायद लिखा हुआ है MK स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़। तो मुझे बताएं कि ये MK क्या चीज़ है, किस चीज़ को डिज़ाइन करता है? MK तो मोहम्मद ख्वाजा मेरे इलाके का नाम है, तो इसलिए मैंने कंपनी में भी रखा है और गाड़ी भी एक घर पे, तो तकरीबन MK। बहुत खूबसूरत नाम है माशाल्लाह से, मोहम्मद ख्वाजा, ज़बरदस्त। ठीक है, तो हम अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप कैसे चूज़ करते हैं कि ये ऐप जो है वो मुझे बनानी चाहिए? आप एक आइडिया से कैसे स्टार्ट करते हैं कि कैसे सोचते हैं कि मैंने ये वाली जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना इसके ऊपर मुझे वर्किंग करनी चाहिए या इसके ऊपर मुझे डेवलपमेंट करनी चाहिए और फिर मैं इसको पब्लिश करूँगा, अपलोड करूँगा या इसके थ्रू मैं मोनेटाइजेशन करूँगा? तो आइडिया आप कैसे प्लान करते हैं? ज़ारी इसमें इस तरह होते हैं कि थोड़ा सा डीप रिसर्च करना होता है, काफ़ी ज़्यादा डीपली रिसर्च करना होता है। अगर कोई प्रोडक्ट चूज़ करना है, पहले आपने ये सोचना है कि ये प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाता हूँ, या जो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ इसका जो ड्यूरेशन हो थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए मैं बनाता हूँ। तो अगर आपकी माइंड फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट टर्म हैं तो ज़ाहिर बात है आपने इसको जल्दी इसका रिवेन्यू भी सोचना होगा कि मुझे जल्दी रिवेन्यू दे दें और इसका ट्रेंड भी मतलब कुछ अरसे तक हो, 1 साल या 8 महीने या कुछ 6 महीने का। और इस तरह अगर आपने कोई अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सेलेक्ट करना हो तो ज़ाहिर बात है वो काफ़ी टाइम टेकन है, वो ज़्यादा आपसे टाइम भी ले लेगा। और उसमें फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ऐप को चूज़ करते हैं, वो हर एक का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। तो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे हमें कि लाइक कैसे चूज़ करना चाहिए, या लेट्स सपोज कि अगर कोई बिगिनर है वो सोच रहा है कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसको छोटी ऐप से स्टार्ट करना चाहिए, बड़ी ऐप से करना चाहिए, शॉर्ट टर्म बेस पहले स्टार्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसको? इसमें ये है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऐसा करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म अगर आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल
एक डॉक्यूमेंट रीडर ऐप है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट रीडर ऐप है या कुछ और उस तरह कैम स्कैनर की तरह एक ऐप है, क्लोनिंग ऐप है। तो अगर आप इस तरह के ऐप है कि जिसमें ज़्यादातर यूज़र इन्वॉल्वमेंट होते हैं और आपकी जो फंक्शनलिटी है वो 100% करेक्ट आप यूज़र को दे रहे हैं, आप यूज़र को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसका ये है कि आपकी जो जितने भी स्टेजेस होगी, चाहे इसकी डेवलपमेंट स्टेजेस होगी, चाहे इसकी डिज़ाइनिंग स्टेजेस होगी और चाहे इसकी मार्केटिंग स्टेजेस होगी, तो आपने सारी चीज़ें क्लियर करना होगा। सारी चीज़ें हर एक स्टेज के अंदर आपने प्रॉपर काम करना होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ डिज़ाइनिंग पे फोकस करें या सिर्फ फंक्शनलिटी पे फोकस करें और आप मार्केटिंग पे फोकस ना करें। इसका नुकसान और फ़ायदा जो मेरे माइंड में है उसका ये है, नुकसान ये है कि थोड़ा सा टाइम, मतलब आपसे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा जब मार्केट में रहेगा, हाँ काफ़ी टाइम ले लेगा। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आपकी ये प्रोडक्ट चल गई है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम में आपकी काफ़ी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आपकी माइंड में ये होगा, जो मेन रीज़न पॉइंट है मेरे जहन में वो ये है कि आपने उसको यूज़र रिटेंशन वगैरह को देखना पड़ेगा कि अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने जो ऐप बनाया जिससे जो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मैंने बनाया, अभी इसकी जो डेली इंस्टॉल आपके पास आ रहा है और इसकी अनइंस्टॉल भी आ रहा है और इनके क्रैशेस भी आ रहे हैं, तो आपने देखना होगा कि फॉर एग्जांपल अनइंस्टॉल रेट ज़्यादा है या कम है, इसको आपने कंट्रोल करना होगा। अगर यूज़र आपके प्रोडक्ट में आते हैं इसका अनइंस्टॉल रेट थोड़ा कम है और आपको प्रॉफिट भी कम दे रहा है, लेकिन फिर भी इशू नहीं है, फिर आप इसको मतलब 2 साल या 3 साल, वो हर एक स्टडीज पे डिपेंड करता है, आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास यूज़र्स तो आते हैं, आपके पास प्रीवियस यूज़र तो डाटा तो स्टोर होता है, मतलब आपके पास पड़ा रहता है। तो ये एक दिन आएगा कि आपका जो अर्निंग का लेवल है, जितना आप स्पेंड करते हैं वो उतनी ही आपको एक दिन वो रिटर्न करेगा, इससे 2x में वो रिटर्न करेगा। माशाल्लाह से काफ़ी आपने टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र किया। कुछ स्टेजेस की आप बात कर रहे हैं कि वो मुझे थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं। डिज़ाइनिंग है, टेस्टिंग है, फिर उसके बाद अपलोड करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे एक प्रोसेस गाइड करते हैं। लाइक हमने प्लान कर लिया कि ठीक है, लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ कि हमने कैम स्कैनर या कोई भी लाइक, ये ऐसा है जारी के हर कंपनी का अलग अलग रूल्स तरीके सारा सब कुछ होता है, हर कंपनी का होता है, लेकिन हमारा जो तरीक़ाकार प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले हम काफ़ी डीपली रिसर्च करते हैं। तो हमारे जो मार्केटर है वो सब उसको डीपली रिसर्च करते हैं। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल 2-3 दिन रिसर्च करके आपने एक प्रोडक्ट चूज़ किया, बस हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आपने एक प्रोडक्ट के पीछे तकरीबन 1-2 महीने इस पे प्रॉपर रिसर्च करना होता है। इसको आपने, ज़ाहिर बात है आपके पास इसका हर एक ऐप है, जब आप किसी कंपटीटर के ऐप के पीछे लग जाओ कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह ऐप बनाना है, किसी कंपटीटर को आपने देख लिया, तो अब इसके अल्टरनेटिव आप ऐप देखोगे और इसको आप ट्रैक करोगे कि अच्छा हर एक ऐप की डेली यूज़र कितने इंस्टॉल आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, और किस कंट्री से आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस कंट्री से आ रहा है। आइडिया उधर से मार्केटिंग वाले हमें दे देते हैं कि सर ये हमारे पास ऐप है, इस तरह बनाना है। आगे ये सेम चीज़ हमने डिज़ाइनिंग को देना है। डिज़ाइनिंग के बाद इसको प्रोडक्शंस पे चलते हैं और प्रोडक्शन के बाद फाइनल होके फिर टेस्टिंग फेज़ में जाते हैं, इसका प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। फिर इसके बाद हम ओपन टेस्टिंग पे अपलोड करते हैं, डायरेक्टली रिलीज़ नहीं करते हैं। ज़ाहिर बात है जब ओपन टेस्टिंग पे अपलोड करते हैं इसकी काफ़ी कभी कभार क्रैशेस आते हैं, इश्यूज़ वगैरह बग जो भी होते हैं, जब फाइनली एवरीथिंग्स क्लियर होता है कि कोई इश्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद ही फिर हम अपलोड करते हैं रिलीज़ में, और इसके बाद मार्केटिंग वगैरह जो भी चीज़ वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा टफ स्टेज आपको कौन सा लगता है इन स्टेजेस में से? सबसे ज़्यादा टफ स्टेज तो मेरा ये लगता था, क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर एक्सपीरियंस था वो क्लाइंट बेस काम का था, क्योंकि 9-10 साल से मैं क्लाइंट बेस काम कर रहा हूँ। तो जो प्ले स्टोर बेस पे भी रिसेंटली तकरीबन 3 साल हो गए, 4 साल हो गए कि मैंने स्विच किया, मतलब दोनों कर रहा हूँ, क्लाइंट बेस भी कर रहा हूँ और प्ले स्टोर बेस भी कर रहा हूँ। काफ़ी थोड़ा सा टफ मुझे लग रहा है इस कम्पेयर टू क्लाइंट बेस का। अच्छा, मुझे बताएं कि हमने, चलें ठीक है जी, हमने रिसर्च कर लिया है, हमने डिज़ाइन कर लिया है उसके बाद हमने डेवलप करके टेस्टिंग करके उसको अपलोड कर दिया। रेवेन्यू हमारा कब जनरेट होना स्टार्ट होगा? अपलोड करते ही स्टार्ट हो जाता है, उस पर भी टाइम लगता है, हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, इंस्टॉल होती हैं फिर अनइंस्टॉल हो जाती हैं कुछ, इसका क्या सीन है? लाइक थोड़ा सा मुझे मार्केटिंग के बारे में या रेवेन्यू के बारे में बताएं। कि वो आपकी ऐप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक अच्छा ऐप है, एक अच्छा सर्विस आप यूज़र को दे रहे हैं, तो इसके आप 2 काइंड ऑफ रेवेन्यू यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इस पर सब्सक्रिप्शन लगा दें, सब्सक्रिप्शन की यूज़र आते हैं, आपसे सब्सक्रिप्शन वगैरह परचेज करते हैं, और दूसरे कि आप इस पर एड्स लगा दें।
तो एड्स भी अगर आपका जो फर्स्ट टाइम जब आप ऐप अपलोड करते हैं तो जाहिर बात है उसके डायरेक्ट तो डाउनलोड तो नहीं होता कि आपके 200 या 300 या 1000 2000 पहले दिन से शुरू हो जाए। तो वो ये है कि आप कुछ दिन उसको आपने तकरीबन 1 वीक या 2 वीक आपने देखना होगा, इसको ट्रेस करना होगा, इवेंट लगाना होगा कि अच्छा ये यूज़र आ रहा है, डाउनलोड कर रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, किधर से नहीं आ रहा, 10 यूज़र आ रहा है, 20 इंस्टॉल आ रहा है, 50 इंस्टॉल आ रहा है। जब आप इसको सारा कंप्लीट करके ट्रैक करके फिर इसके बाद जाहिर बात है आपने एड्स वगैरह भी चलाना होगा, इसका CPI या टिरोस वगैरह ये कैंपेन चलाना होगा। ठीक है, तो ये मुझे बताते हैं CPI इसका क्या मतलब होता है? CPI ये बेसिकली कैंपेन है, CPI कैंपेन और टिरोस कैंपेन। कैंपेन्स है, ये एड्स की कैंपेन्स है। हाँ। ठीक है, CPI मींस क्लिक पर इंस्टॉल, ठीक है, क्लिक पर इंस्टॉल, ठीक है, और दूसरा जो है वो टिरोस है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर रहे होते ट्रैक कर हैं। रहे हैं, हाँ। तो कंट्रीज़ वगैरह भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि अच्छा लेट्स सपोज मेरी किसी स्पेसिफिक कंट्री से आ रही है, डाउनलोड ज़्यादा आ रही हैं, तो मुझे यहाँ पे एड्स लगानी चाहिए, कुछ इस तरह का भी सीन है कुछ? बिल्कुल ऐसा है, आप स्पेसिफिक कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा जो ऐड है वो इसी कंट्री में शो, लेकिन इसमें यह है ना कि आप ECPM को देख लें कि किस कंट्री का अच्छा ECPM है, उस पर अगर आपकी थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लग जाए कोई इशू नहीं है। तो इसमें काफ़ी टाइम नहीं लग जाता होगा कि लाइक एक पेशेंस टेकिंग चीज़? टाइम तो बहुत लेता है। मैं एक्चुअली जानना चाह रही थी कि लेट्स सपोज हमने अपलोड कर दी, पब्लिश कर दिया, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें फर्स्ट मंथ ही जो है ना उसके रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा, या कब स्टार्ट होता है? थोड़ा थोड़ा सब आ जाए, मैं ही नहीं कह रहा कि आ जाए, अगर आप फर्स्ट टाइम अपलोड की शायद थोड़ा थोड़ा सा आ जाए, लेकिन आप 10 15 20 डाउनलोड पे तो आप एड्स नहीं लगा सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 डाउनलोड है, 200 डाउनलोड है फॉर एग्जांपल में, या 100 प्लस 500 डाउनलोड है, तो अब आप इस पे ऐड लगा दे ताकि आपको प्रॉपर ऐड रेवेन्यू, ताकि आपको शो रेट का पता भी चले, मैच रेट का पता भी चले, आपकी बाकी चीज़ें सारे एनालिटिक्स का पता चल जाए। तो कितना लाइक स्टार्ट हो जाता है? लेट्स सपोज एड्स लगा दिए हमने तो हम करोड़पति बन जाएंगे? 5-6 महीने तो टाइम लेते हैं, 5-6 महीने, मिनिमम। ठीक है। तो 5-6 महीने हमें क्या करना चाहिए, लाइक हम उसको क्या करें? लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ कि हमने ऐप बनाई, पब्लिश कर दिया, उसके ऊपर एड्स लगा दिए हैं, अब 5-6 महीने तक हम वेट करते रहेंगे कि हमें रेवेन्यू जनरेट हो, या उस दौरान दोबारा से किसी और एप्लीकेशन पे काम करना चाहिए, या इसी को दोबारा से इसमें फीचर्स ऐड करने चाहिए? ये मुझे थोड़ा सा बताएं। देखिए ना, ये हर एक बंदे पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके पास बंदे भी ज़्यादा हैं, एम्प्लॉय डेवलपर्स वगैरह ज़्यादा हैं, तो बेशक आप ऐप्स पीछे से बनाते रहे। ये नहीं कि बस बिल्कुल क्लोन करते रहे और जो आप ऐप आपने बनाया आप उससे फोकस हटा के दूसरे ऐप्स पे लगा दें। जो ऐप आपने बनाया उनको आपने अपलोड कर दिया। अब जो 4-5-6 महीने का जो ड्यूरेशन है ना, आप ये है फॉर एग्जांपल अगर आपके पहले महीने से ऑर्गेनिक आ रहा है, डाउनलोड आ रहा है, या 50-100 डाउनलोड आ रहा है, तो ये है कि आप इसके ऊपर कैंपेन भी चला दें। स्टार्ट से ज़्यादातर लोग CPI चलाते हैं, हाँ, फिर टिरोस इसके बाद चलाते हैं। डिफरेंट लोगों का माइंड होता है, जो भी तरीका है वो लोग चूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसका क्या सीन है? ऑर्गेनिक ये है कि हम इस पे कोई कैंपेन वगैरह नहीं चलाते जो गूगल से रैंक करके, कीवर्ड्स के रैंक करके इसके थ्रू आ जाए। बाकी जो है कैंपेन के थ्रू जो इंस्टॉल वगैरह आते हैं, तो ये है कि वो भी आपने ट्रैक करना होगा, ऑर्गेनिक कितना इंस्टॉल आ रहा है और कैंपेन के साथ कितना इंस्टॉल आ रहा है। तो आप 5-6 महीने की बाद आप फॉर एग्जांपल $200 आपने एक ऐप पे स्पेंड किया पर मंथ फॉर एग्जांपल, या पर डे, मैं एग्जांपल के तौर पर ये चीज़ बता रहा हूँ, तो आपने फिर इसके अगेंस्ट देख लो कि अच्छा इसका कितना रिटर्न था और यूज़र रिटेंशन कितना है। हाँ, यूज़र रिटेंशन कितना है। हाँ, अपनी यूज़र्स को भी देखना है ना कि एक ऐप है अगर वो आपको कम पैसे देते हैं लेकिन इसका रिटेंशन अच्छा है तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, अगर एक अच्छा ऐप है लेकिन इसका यूज़र रिटेंशन ही नहीं है तो लोग प्रेफर ही नहीं करते, फिर वो तो टेम्प्रेरी बेस। ठीक है, तो फिर उसको हमें स्टॉप कर देना चाहिए किसी और? स्टॉप तो कोई नहीं करनी चाहिए, जाहिर बात है, वो तो टेम्प्रेरी बेस है। लेकिन तो लेट्स सपोज कि हमारे पास बजट ही कोई एक एप्लीकेशन का था, वो हमने बना के, तो अब हम वेट कर रहे हैं कि हमें पैसे आए, तो उस ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे? 5-6 माह इस ड्यूरेशन में फिर ये है ना, मैं थोड़ा सा भी ब्रीफ, आपका पॉइंट है ना, मैं समझ गया क्योंकि मैं स्टार्ट, आप जो चाह रहे हैं मैं समझ गई हूँ। आप जो ये चाह रहे हैं कि जो बिल्कुल फ्रेश है, जी बिल्कुल, जो बिगनर्स हैं, जिनका ना ऑफिस है, कुछ भी नहीं है, बिगिनर है, बस अभी घर पे बैठे हो कह रहे कि बस मैं ऐप बना दूँ और पैसे कमाना स्टार्ट कर दूँ, उसका सबसे पहले यह है कि वो प्रॉपर ऐप बना दें। एक कंपेटिटर को चूज़ करें कि फॉर एग्जांपल एक कंपेटिटर है, इसके अंदर जितना फंक्शनलिटी हो है तो मैंने वो तकरीबन ऑलमोस्ट अपनी ऐप के अंदर प्रॉपर इंटीग्रेट करना है, और इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो मैंने बहुत अच्छा करना है इस कंपेयर टू माई कंपेटिटर है, तो ये भी आपने ख्याल रखना है। फिर इसके बाद
आपने इनकी प्रॉपर लोकलाइजेशन करना होगा और आपने फिर साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी लगाना होगा। ऐप आइकन की एक्सपेरिमेंट, स्क्रीनशॉट की एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की, इसका आपने एक्सपेरिमेंट लगाना है। फिर आपने देखना होगा कि अच्छा किस एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा यूज़र आ रहा है, क्योंकि वो तो आप यूज़र को वो तो आपको रिपोर्ट देते हैं, एनालिटिक्स दे देता है, तो इसके बेस पे आप कर सकते हैं। फिर यह है कि आप इस पर डायरेक्ट ही कंपेन चला दें ताकि आपको फिर आइडिया हो जाए कि अच्छा ये अब आगे चल जाएगा नहीं चल जाएगा। लेकिन आप 1-2 महीने के अंदर आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, आइडिया नहीं होगा। हाँ, इसलिए मैंने बोला कि तकरीबन 6 महीने 7 महीने ये टाइम ले लेगा आपसे। आपको सिर्फ डाटा मिल जाएगा कि अच्छा ये डाटा मुझे मिल गया, अभी आगे मैंने किया किस तरफ जाना है। जो आपको फॉर एग्जाम्पल जितना आप स्पेंड करते हैं आगे आपको जितना रिटर्न मिल रहा है, और आगे फिर आपने क्या करना है, कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, कंपेन ज़्यादा करना है, कम करना है, कौन सा कंपेन चलाना है, CPI करना है, टिरोस करना है, या इसके ऑर्गेनिक यूज़र आ रहा है कंपेन स्टॉप करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर आपने फिर 6-7 महीने के बाद ही हैंडल करना होता है। और इनके लिए तो सारी जो है ना प्रॉपर टीम्स रिक्वायर्ड होती होंगी, वैसी बात है। सारी बात है, आपको प्रॉपर टीम्स की ज़रूरत होती है, आपकी डिज़ाइनिंग की टीम की ज़रूरत है। हाँ, ये एक बंदे का काम नहीं है यार। उसमें फिर यह कि वायलेशंस आ जाते हैं, ज़्यादातर अकाउंट सस्पेंड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड होते हैं। अच्छा, इसका मुझे बताएं कि लाइक वायलेशन क्यों आती हैं और किस तरह से बचना चाहिए, क्योंकि अगेन हमें नहीं पता होगा, हमने ऐप बना दी, हमारा काम था कि ऐप बनाना हमने उसको अपलोड कर दिया और बाद में देखा सस्पेंशन आ गई है, वायलेशन आ गई है। देखिए वायलेशन है इनकी काफ़ी मुख्तलिफ वायलेशंस है, वो तो कोई पता नहीं चलता है इनका लेकिन फिर भी कुछ मेजर वायलेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि आपकी जो IP एड्रेस है लैपटॉप का फॉर एग्ज़ाम्पल या सिस्टम का, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आप एक ही अकाउंट परचेज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप नहीं कर सकते क्योंकि गूगल प्ले स्टोर का ये पॉलिसीज़ हैं। और दूसरा ये है कि आप जो कोड करते हैं, कभी कभार कोड की वायलेशंस भी आती हैं। जो एक ऐप आपने बना दिया, आप इसको 5-6 क्लोनिंग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ पैकेज नेम चेंज करते हैं, इवन डिज़ाइन भी सही चेंज नहीं करते, तो उनको अपलोड करते हैं, तो ठीक है, फिर धमाका हो जाता है। हाँ। और दूसरा ये है कि कुछ का कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मेडिकल के रिलेवेंट आप एप्लीकेशन बना दें, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर ऐप है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऐप आपने बना दिया, तो वो तो एक रियल टाइम तो नहीं होता कि आपके वो BP वगैरह चेक करें, तो जो फेक ऐप होते हैं उस पर ज़्यादातर वायलेशन आते हैं। ठीक है, जो फेक एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर वायलेशंस आ जाती हैं। जब आप इवन ऐप आइकन बनाते हो, आप स्क्रीनशॉट वगैरह बनाते हो, तो आपने पहले चेक करना होगा गूगल पे कि ये वो किसी के साथ तो मैच नहीं करा मेरा ऐप आइकन। अगर मैच कर रहा है तो ज़ाहिर बात है फिर तो आपने अपलोड नहीं करना होगा, वो तो गूगल की एनी टाइम आप पे जब भी नज़र पड़ जाए तो आपकी ये वायलेशन है। उसका ये है कि जो गूगल प्ले कंसोल की वायलेशन है ना, उनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे सारी चीज़ें दी हुई है। हाँ, गूगल पे सारी बात है, ChatGPT सारा सब कुछ पड़ा हुआ है, उधर लेके कि वायलेशन क्या किया चीज़ें, वो आपको सारी पॉइंट 1 by 1 निकालेगा। वैसे तो वायलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, कुछ वायलेशन से जो मैंने आपको बता दी है, अगर आप सिर्फ वायलेशन पे मैं स्टार्ट कर दूँ तो शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकना होगा। हाँ, वायलेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वायलेशन से पहले आपने चीज़ों को सही ट्रैक करना होगा, देखना होगा कि मैंने जो काम किया है या जो स्क्रीनशॉट बनाए, जो भी चीज़ बनाए, इसके अंदर तो कोई इशू वगैरह नहीं, अगर इशू नहीं है तो अपलोड कर दें। अच्छा, इसमें अभी आप लाइक काफ़ी जो है ना वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, कुछ एड्स का आपने वर्ड यूज़ किया, कुछ सब्सक्रिप्शंस और कुछ इन ऐप परचेजेस भी होती हैं, तो कौन सा मॉडल बेस्ट रहता है या कौन सा मॉडल हमें चूज़ करना चाहिए, या पाकिस्तान के लिए कौन सा मॉडल जो है वो हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए? एन ऐप परचेज सब्सक्रिप्शन अच्छी बात है अगर आप और साथ ही एड्स आप ऐप के अंदर लगा दें, लेकिन ये आपने, मुझे जो लग रहा है कि आपने ऐप को देखना होगा कि मैंने इसके अंदर एन ऐप परचेज सब्सक्रिप्शन लगाना है या नहीं लगाना है सब्सक्रिप्शन, लेकिन ज़्यादा कौन सी फ़ायदेमंद रहती है? ठीक है, दोनों एड्स भी लगा दे या सब्सक्रिप्शंस भी लगा दे तो आई थिंक तो यूज़र जो है वो यूज़र नहीं इरिटेट होता कि मुझे एड्स भी देखनी पड़ रही हैं और मैं ये जब सब्सक्रिप्शन परचेज करी, जाहिर बात है इसके तो एड्स तो रिमूव हो जाएंगे, फिर तो एड्स शो नहीं होता। सब्सक्रिप्शन परचेज के इसका पर्पस यही होता है कि आप सब्सक्रिप्शन परचेज करें और एड्स को हाइड कर दें जितने भी आपकी विदाउट एड्स। और कुछ ऐसे भी फंक्शनलिटी होते हैं कि आपने इस पर सब्सक्रिप्शन लगाया हो, फॉर एग्जाम्पल एक ऐप है, इसके अंदर आपकी खास फंक्शनलिटी है, फॉर एग्जाम्पल एक AI फोटो एडिटर ऐप है और वो आप एक अच्छा क्वालिटी को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए आप इसको सब्सक्रिप्शन लगा दे कि जो आप अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आपने सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ASO का थोड़ा सा और जो है ना वो आइडिया दे दें कि कैसे ये वर्किंग करता है और कैसे आप लोग कीवर्ड्स वगैरह, और कोई अगेन बिगनर तो सुन के परेशान हो जाएगा
कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने लर्न करनी है तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। या अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ, ऐप्स मार्केटिंग की बात करूँ, तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस गाइड कर दें मुझे। ऐसो एक अलग दुनिया है, एक अलग फील्ड है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ASO करनी चाहिए या एड्स रन करने चाहिए, या दोनों करने चाहिए? दोनों करनी चाहिए, ज़ाहिर बात है। अपने एड्स भी लगाना होगा, एसओ भी करना होगा, कीवर्ड रैंकिंग भी काम करना होगा। ये नहीं कि ये आपने नहीं करना होगा, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है। तो इसमें हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? लाइक अगेन मैं उसी बात को रिपीट करूँगी कि 5-6 माह तक आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग करते रहें और रेवेन्यू जनरेट होने का वेट करें, तो ये थोड़ा सा लाइक स्टार्ट करने में एक परेशानी वाली बात नहीं लगती है कि हम इतना वो कर रहे हैं और फिर बाद में वो लाइक उस तरह से चल भी नहीं रही मे भी। तो इस पे मैं ये कमेंट करूँगा, इस पे मैं ये कमेंट, आपकी बात में समझ गया। तो इस पे मैं ये कमेंट करूँगा, जो भी ये काम करना चाहता है कि मैं इसको स्टार्ट कर दूँ, तो सबसे पहले किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ बैठ जाए, हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी पहले से काम किया हो, एड्स की तरह इस तरह काम किया हो, कम से कम 3-4 महीने, मैं मिनिमम की बात करूँ, वैसे तो ज़्यादा होने चाहिए। इनके साथ बैठ के काम को सीखे, वायलेशन को सीखे, प्रोसीजर को सीखे, सारी चीज़ों को सीखे, फिर अपना काम स्टार्ट कर दें। डायरेक्ट नहीं हुआ था कि फॉर एग्जांपल मैं एज ए डेवलपर भी हूँ, कि मैं डेवलपर हूँ, मैं डायरेक्ट ही इसको स्टार्ट करता हूँ, तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसानात, फ़ायदे बिल्कुल कम है। अगर आपके पास जितने भी ज़्यादा पैसा है, या अगर आपके पास काफ़ी स्किल्स वगैरह है, लेकिन आपको इस फील्ड का पता नहीं है ना, आप डायरेक्ट इस फील्ड में जंप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो मेरा मशवरा यह है कि स्टार्ट ना करो, पहले इसको सही स्टडी करो, प्रॉपर काम करो, किसी के साथ जो भी आपके सीनियर हो, मतलब एक्सपीरियंस बंद हो, इनके साथ बैठ के काम थोड़ा सा बहुत सीखें 5-6 महीने तक, फिर ठीक है दिन स्टार्ट कर दें। लेकिन डायरेक्ट मुझे नहीं बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी, शायद ऐसा ही हुआ था कि मुझे लगता था कि हम ऐप को अपलोड कर देंगे तो उसके पास तो पैसा ही पैसा आ जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसको जो है ना वो होल्ड कर दिया या शट डाउन कर दिया ना फॉर द टाइम। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट ज़ाहिर बात है, मैंने जैसा पहले से स्टार्ट में कहा कि 9 साल 8 साल तकरीबन मेरा क्लाइंट बेस का एक्सपीरियंस है, और ये 3-4 साल हो गया कि मेरा प्ले स्टोर बेस का एक्सपीरियंस है। क्लाइंट बेस में फिर भी रिकमेंड करूँगा, क्लाइंट, यस, हाँ, मेरा जो पर्सनली भी नहीं, क्लाइंट बेस में रिकमेंड करूँगा। बहुत कॉस्टली लग रहा है और मैं तो बार बार यही सोच रही हूँ। ठीक है, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट से लेते हैं ना, तो बेशक क्लाइंट बेस से लोग स्टार्ट कर दें, साथ ये भी कर दें। ये बुरा नहीं है कि ये बुरा है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है ना। मैंने बताया कि आपकी टेस्टर, आपकी डिज़ाइनर, आपकी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर है। क्लाइंट बेस में फिर थोड़ा सा रिस्क कम होता है यानी मैं ऐसा करना चाहिए कि हम पहले क्लाइंट पे स्टार्ट करें, हाँ, थोड़ा सा बैकअप जो है वो सेव करें, फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट्स वाली साइड पे आएँ। सबसे पहले डिग्री कंप्लीट करें इसके बाद, हाँ, डिग्री ज़रूरी होती है फिर इसके बाद स्किल सीखें, जो भी स्किल है आपकी, डेवलपमेंट स्किल है, डिज़ाइन स्किल है, कम से कम आपको आता 50% आता, खैर 60%, ये नहीं कि 100% आपको काम आता। फिर स्किल्स के बाद आप क्लाइंट बेस काम स्टार्ट कर दें। जब क्लाइंट बेस काम स्टार्ट कर दें, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें ताकि आपका एक्सपीरियंस हो जाए। जब एक्सपीरियंस हो जाए, क्लाइंट बेस काम करें, फिर ठीक है, फिर आप इस तरफ मूवमेंट करें, आ जाए, ये भी काम स्टार्ट करें। लेकिन शुरू से आई थिंक ये थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल होता है। वैसे मुझे बस एक लास्ट जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर कर दें कि अगर चलें लेट्स सपोज हमने स्टार्ट कर लिया है, तो हमें एक ही मेजर एप्लीकेशन से स्टार्ट कर लेना चाहिए या मल्टीपल एप्लीकेशन साथ साथ करनी चाहिए? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइडिया पे डिपेंड करता है कि आपकी जो आइडिया है, आपने जो सेलेक्शंस की है, वो शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है। अगर शॉर्ट टर्म का है तो इसका मतलब है कि इसकी जो अर्निंग वगैरह होगी वो शायद थोड़ा सा आपकी जल्दी मिल जाएगी, जल्दी, क्योंकि वो ट्रेंडिंग्स पे होती है। ऐसे मुझे बताएं कि लाइक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ऐप्स हैं, एक चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम अगेन उसी किस्म का जो आइडिया है वो क्यों अपलोड कर देते हैं? वो तो जाहिर बात है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं लोग, सेम टू सेम भी नहीं करते ही नहीं कि सेम टू सेम भी लोग सिर्फ डिज़ाइन वगैरह चेंज करते हैं। लेकिन इस पे ज़्यादातर लोग मार्केटिंग पे काम करते हैं। वैसे तो आप कोई भी ऐप सर्च करो तो आपको पता नहीं कितने एक ही नाम के साथ आ जाएंगी, तो उसमें आपकी मार्केटिंग की काफ़ी ज़्यादा काम है, आपकी एसओ का ज़्यादा काम है कि आपने कितने कीवर्ड रैंक किया और किस कीवर्ड पे आपकी ऐप रैंक की हुई है। कीवर्ड आपकी इंपॉर्टेंट है कि आपने आपकी ऐप है जिस कीवर्ड पे भी आपने रैंक किया हुआ है, तो उसके आपने चेक करना होगा कि इसके वॉल्यूम वगैरह ये कितना है। ओके जी, इट्स द टाइम फॉर आवर मिनी रैपिड फायर। तो अबूबकर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी, आपने जल्दी जल्दी में उसका आंसर करना है एंड मेक इट फुल ऑफ फायर। तो रेडी हैं? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि डाउनलोड्स ज़्यादा एक्साइटिंग लगते हैं या रेवेन्यू का नोटिफिकेशन? रेवेन्यू का नोटिफिकेशन डाउनलोड्स आपको ज़्यादा एक्साइटिंग लगते हैं या रेवेन्यू का नोटिफिकेशन देख के आप ज़्यादा खुश हो जाते हैं?
क्रैशेज ना आ जाए ऐप हमने अपलोड किया तो सबसे पहला आपका खौफ क्या होता है? क्रैशेज ना आ जाए अच्छा, एड्स लगाने के बाद यूज़र का जो सबसे फेवरेट काम है क्या? अनइंस्टॉल कर देते हैं। अगर इनको ऐप पसंद है तो फिर इंस्टॉल नहीं करते, ज़ाहिर बात है, लेकिन उनको फर्स्ट टाइम अगर उनको एड्स दिखाएंगे स्टार्ट से तो डायरेक्ट अनइंस्टॉल। सब्सक्रिप्शन का पॉपअप जो है वो यूज़र को ज़्यादा चुभता है या डेवलपर को? डेवलपर को गूगल प्ले का सबसे खौफनाक सेंटेंस क्या है आपकी नज़र में? अल्लाह ना करे जब अकाउंट सस्पेंड हो जाए मुझे पता था ये कहने लगे हैं। ऐप का क्रैश ज़्यादा पेनफुल होता है या रेवेन्यू का क्रैश? रेवेन्यू का क्रैश। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर एक दिन के लिए आप सीईओ का रोल नहीं प्ले कर रहे तो आप क्या कर रहे होते? कुमराट जाते। घबराहट जाते हैं, ठीक है, वो मुझे लगता है आप जाते भी रहते हैं। हाँ? अच्छा, मुझे बताएं कि अगर गूगल प्ले एक इंसान होता तो आप उसको क्या नाम देते? बहुत ख़तरनाक इंसान इससे बच के रहना चाहिए, इसकी सारी बातें माननी चाहिए। किसी का नहीं सुनता। ये इट वाज वेरी फनी एंड इंजॉयबल रैपिड फायर्स, सो थैंक यू सो मच अबू बकर, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। सो इट्स द टाइम फॉर आवर कॉफ़ी ब्रेक चैलेंज। तो अबू बकर, इसमें हम आपको एक छोटा सा चैलेंज देंगे जो कि आपने करना होगा। अगर आप हार जाते हैं तो आपको मेरी होगी एक खूबसूरत सी पेनल्टी, और अगर आप जीत जाते हैं तो आप मुझे भी पेनल्टी दे सकते हैं। तो क्या आप हारने के लिए रेडी हैं? नहीं नहीं जीतने के लिए रेडी हैं? ऑलवेज रेडी। चलें जी, देखते हैं माशाल्लाह से कि अभी आप हारते हैं या जीतते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। चलें जी, अब हमारा टाइम आ गया है कि हम अपने चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो बकर, आपका चैलेंज ये है कि आपने इन बॉल्स को इसमें थ्रो करना है 1 हिट के साथ। आप भी कर रहे होंगे और मैं भी कर रही होंगी, ठीक है? तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा बॉल्स इस मग में या इस जग में गिरा पाता है। ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, इतना आसान है और मुझे यकीन है कि आप हार जाएंगे। इंशाल्लाह जीत जाऊंगा इंशाल्लाह। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट। Oops, I hit that. I missed that. He also missed that. Oh my God! ये तो गलत है। I'm not ready. I'm not ready to lose. What is this behavior? ओए यार, एक तो जानी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चीटिंग नहीं करना है। Okay. ये के बाकी है। एक मिनट। ठीक है, आप ऑलरेडी जीत चुके हैं माशाल्लाह से, क्योंकि आपने दो बॉल गिरा दिए। नो अभी पेनल्टी। ओके, तो माशाल्लाह से अबू बकर जीत चुके हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अबू बकर जो है ना घर में काफ़ी प्रैक्टिस करके आए थे। अबू बकर जीत चुके नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, तो अब मुझे क्या पेनल्टी मिलने वाली है? पेनल्टी अब ये कि आपने पश्तो में कोई गाना, सॉन्ग पश्तो में, पश्तो में, यस पश्तो में, यस नहीं मुझे तो सिर्फ एक वर्ड आता है पश्तो का, वो भी माड़ा, और उसको बोलते हैं कि दोस्त। नहीं। इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आता। नहीं। अच्छा, चले मैं ना देख लो। देख के तो पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और वो भी जो है मैं शेर की तरह पढ़ूंगी। तो मैं ट्राई करती हूँ कुछ, अगर मुझे मिलता है तो। अच्छा जी, ये मैंने वैसे सुना तो हुआ है, बाहर से लेकिन तो ना करे ना। मैंने सुना हुआ है, लेकिन मुझे फिर भी आई डोंट थिंक सो कि पढ़ना आता है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। ये है जी, लाशा पे खबरता कमीज तोड़ मारा माला रोड़ा, ताजा ताजा गुलोना ड्रेस लोड़ माला रोड़ा। अभी ट्रांसलेशन करें। ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता, आई थिंक सो इसका मतलब है कि ताज़ा ताज़ा जो है ना गुल आप मेरे लिए ले आओ या मैं लेके आया हूँ, बस आई डोंट नो कि क्या है। चलो, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पेनल्टी को अगर आप लोग कंप्लीट इसको कर दें। अंडरस्टैंड करते हैं तो माशाल्लाह से इसको एंजॉय करें, और नीचे कमेंट में दोबारा से इसको लिख दें। तो थैंक यू सो मच अबू बकर, इट वाज वेरी फन, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू सो मच। सो इट्स द टाइम फॉर आवर लास्ट फीw मोमेंट्स। तो अबू बकर, मुझे बताएं कि हमारी यंग जनरेशन को आप कोई एडवाइस करना चाहेंगे? मेरा एडवाइस तो ये है कि जो भी यंग जनरेशन है, सबसे पहले कोई भी एक स्किल सेलेक्ट करें, उस पर प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्किंग करें। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल वर्किंग करें, और एक स्किल चूज़ करें। ज़्यादा फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा आप मल्टीपल कर दें,
क्योंकि आपका टाइम भी स्पेंड होता है, आप कंफ्यूज भी होते हैं जब आप मल्टीपल स्किल्स पे जाते हैं कि मैं ये ऐप्स डेवलपमेंट भी करता हूँ, वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ, डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, एसओ भी करता हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये आई थिंक ठीक नहीं है। सिर्फ आप एक स्किल को चूज़ कर दें, एक कैटेगरी को चूज़ करें और इसमें आप डीपली काम करें, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने कि आप मल्टीपल स्किल्स की बजाय किसी एक स्किल को पकड़ें और उसके ऊपर जो है ना अपनी एक्सपर्टीज़ उस वे में हासिल करें. सो थैंक यू सो मच अबू बकर. इट वाज वेरी नाइस एंड क्वालिटेटिव कन्वर्सेशन एंड आई होप सो कि हमारी ऑडियंस को भी हमारी ये कॉफ़ी टॉक पसंद आई होगी. थैंक यू. वेलकम. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज एपिसोड. आई होप कि आपको हमारी ये कॉफ़ी टॉक पसंद आई होगी. सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.